इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा के फुल कोर्ट का मुशावरती इजलास 1.5 घंटे तक जारी रहा। इजलास में फुल कोर्ट के 13 जजेस शामिल। आज दोबारा फुल कोर्ट का इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समात मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं IMF से कर्जे लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी जानते हैं। एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में बैठा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से पार्टी कारकुनों के काम न होने की शिकायत कर दी। कहा पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही मिलनी चाहिए। चेयरमैन तहरीके इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला आ जाएगा। फुल कोर्ट में जजेस की राय ली जाती है। हमने कानून के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया है। बानी PTI ने कहा हम मुल्क की खातिर APC में जाएंगे। हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं, हम मुल्क के लिए सोच रहे हैं। ये पाकिस्तान के मसाइल का मामला है, उसको हल करने का मामला है। इसमें अब कोई ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अब दिन रात इसके लिए हमें काम करना होगा। किसी वजारत ने ज़रा भी तसाहुल से काम लिया और डिलेइंग टैक्टिक्स इख्तियार किए तो आई विल नॉट टॉलरेट दैट। दिस वाज थिंग ऑफ द पास्ट, नॉट टुडे। इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन एंड इट मस्ट नॉट हैपन। वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा को वार्निंग। किसी वज़ीर ने ताख़ीर या सुस्ती से काम लिया तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसकी जगह नहीं बचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग पर काम हो रहा है। किसी वजारत ने भी इसमें सुस्ती का मुजाहिरा किया और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखराजात में कमी के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग की खुद निगरानी कर रहा हूँ। PWD की बंदिश के फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतबादिल सिस्टम का इंतजाम कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगा दिया जाए और ऐसे शोबों को छोड़ दें जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं। तवक्को है कि IMF का मुमकिना प्रोग्राम पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम होगा। IMF से निजात का हदफ सिर्फ बातों से हासिल नहीं होगा, हमें कड़वे फैसले लेना पड़ेंगे और इस्लाहात करना होंगी। करप्शन का सद्देबाब करके वसाइल अवाम की बहबूद पर खर्च करेंगे। बानी PTI का चीफ जस्टिस। पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस पर समात ना करें। किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। करप्शन मईशत के लिए तबाहकुन और उसके मनफी असरात होते हैं। दौरान समात जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तरमीम का फायदा आपको भी होगा। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ये मेरी ज़ात का नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामेंट को कानून साजी आइन के अंदर रहकर करनी चाहिए। नैब अगर इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो तरमीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। कैसर मेरे बहुत लायक एहतराम है। जब ये स्पीकर थे और उस वक्त ये लीडर दी ऑपोजिशन को किस तरह बोलने नहीं देते थे, ये रिकॉर्ड कैसा है, रिकॉर्ड कैसा है। मियां साहब जो है ना 8-8 घंटे तकरीर करते थे, 8-8 घंटे। चैलेंज करता हूं स्पीकर साहब, आप पूरा रिकॉर्ड निकाले और फिर लड़ाई होती थी। उस वक्त लाइव चलता था, मियां साहब लाइव तकरीर करते थे। अभी तो कैमरे बंद हैं, कोई लाइव हमारा नहीं चलता। अभी उधर फरिश्ते बैठे हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान शहबाज शरीफ और असद कैसर आमने सामने। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा असद कैसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब ये स्पीकर थे अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत नहीं होती थी।
जो रिकॉर्ड पर है। वजीर आजम के असद कैसर से मुतल्लिक रिमार्क्स पर अपोजिशन की जानिब से नारे। असद कैसर ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेरे मुतल्लिक बात की, पुराना रिकॉर्ड निकाल लें। मियां साहब बतौर अपोजिशन लीडर कई घंटे तकरीर करते थे। वजीर खजाना की तकरीर से पहले मौका दिया जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। उस वक्त लाइव चलाया करते थे जब मियां साहब तकरीर करते थे। अब तो वहां फरिश्ते बैठे हैं, अपोजिशन की बात तक नशर नहीं होने दी जाती। स्पीकर को नोटिस में लाए बगैर एमएनएस के घरों पर छापे मारे जाते हैं। इन्होंने जो इस ऐवान की तौहीन की हुई है अपनी स्पीकरशिप के दौरान, वो इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा है। प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, नहीं किया। खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो। माजी में अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं होते थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया, स्पीकर को इत्तला नहीं दी गई। पीटीआई दौर में अपोजिशन को बात करने का मौका नहीं दिया जाता था। अपोजिशन की तकरीर के दौरान बानी पीटीआई ये पूछते थे कि खान उन्होंने अच्छे से चलाया, उन्होंने जो रिवायात कायम की अपने दौर में उससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। महमूद खान अचकजई का स्पीकर अयाज सादिक के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान। महमूद खान अचकजई की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अयाज सादिक साहब, आप हमसे हैं, आपको डिक्टेटर किसने बनाया? पाकिस्तान की तमाम पॉलिसियों का मरकज पार्लियामान होगा। अयाज सादिक सहूलतकार बने हुए हैं, लोगों को बोलने दें, लोग सीख जाएंगे। मैं जाती तौर पर कहता हूं कि अयाज सादिक के खिलाफ अदम एतमाद लाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, असद कैसर हमारी हुकूमत में घंटों शहबाज शरीफ को खिताब करने देते थे। अयाज सादिक अब अपोजिशन रहनुमाओं को बोलने नहीं देते। अयाज सादिक के इस रवैये की हम मजम्मत करते हैं। मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत शहबाज शरीफ को सिर्फ फीते काटने के लिए रखा हुआ है। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में तारीखी धांधली हुई, चीफ जस्टिस हमें इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन भेज रहे हैं। सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराए। काजी फाजीसा कहते हैं इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं कराए? उन्हें नहीं मालूम हमारी सारी पार्टी अंडरग्राउंड थी। कौन सी जमहूरियत में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल्स होते हैं? मुझे इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे मैं बहुत बड़ा गद्दार हूँ। भूख हड़ताल से मुतल्लिक सवाल के जवाब में कहा, मैं जरूर भूख हड़ताल करूंगा, अभी कुछ फैसलों का इंतजार है। किसी को इस हुकूमत पर भरोसा नहीं रहा। मुल्क में जमहूरियत की कब्र खोदी जा रही है। मुश्किल फैसले वो करता जिसके पीछे अवाम खड़े हों। जस्टिस आलिया नीलम बाज़ाबिता तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी से वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आलिया नीलम कल लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेंगी। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी की बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी। पीटीआई हमारे जैसे लोगों की वजह से कायम रही। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी बानी पीटीआई को पता है। 9 मई के बाद पीटीआई को किसी ने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा। पंजाब में पीटीआई की लीडरशिप नहीं है। केपी में लीडरशिप के आजाद होने से इलेक्शन में ज्यादा धांधली नहीं हुई। तलखियां कम करने की कोशिश करेंगे तो हालात में बेहतरी आ सकती है। पीटीआई के पास कोई मंसूबा बंदी नहीं कि वो हुकूमत को घर भेजे। £190 मिलियन रेफरेंस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई जो वापस की जाएगी। मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं, इसे एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया, जिस पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज किया। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश करके मंजूरी ली गई। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी पीटीआई मुस्कुराते रहे, रोस्ट्रम पर आ गए, चुटकुला भी मारा। कहा, अब तो नवाज शरीफ के फ्लैट भी पाकिस्तान वापस आने चाहिए। परवेज खटक 15 मिनट में अपना बयान रिकॉर्ड कराकर वापस चले गए। केस के दीगर 2 अहम गवाह साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और जुबैदा जलाल अदालत पेश नहीं हुए।
विफाकी काबीना ने PWD को खत्म करने की असूली मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। विफाकी तरक्याती मंसूबों की निगरानी और देखभाल के कामों के लिए PWD की जगह 2 अलग कंपनियां बनाई जाएंगी। PWD के अमले को मुतल्लिका वजारतों में मुंतकिल किया जाएगा और गोल्डन हैंडशेक स्कीम अमल में लाई जाएगी। काबीना ने मुल्क में कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर 14 लाख अफगान मुहाजिरीन के POR कार्ड्स की मुद्दत में 1 साल तक तौसी की मंजूरी दे दी। बहावलपुर मेडिकल कॉलेज की तस्लीम शुदा हैसियत खत्म करने की भी मंजूरी। इदारे में जेर तालीम तलबा को दीगर मेडिकल कॉलेजेस में मुंतकिल किया जाएगा। वजीर आजम ने इस्तफसार किया कि गैर मयारी होने के बावजूद बहावलपुर मेडिकल कॉलेज को PMDC ने तालीमी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत क्यों दी। वजीर आजम ने प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। वजीर आजम ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील देकर हिदायत की कि PMDC के थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए तजावीज काबीना के अगले इजलास में पेश करेंगे। मुजफ्फराबाद में नीलम वैली रोड बलिया के करीब मकाम पर जीप दरियाए नीलम में जा गिरी। हादसे में 15 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जीप में 17 अफराद सवार थे। जाँ बहक होने वालों में 6 मर्द, 4 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स की मुल्क भर में विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल। आज से गंदम की पिसाई और कल से फराहमी बंद करने का ऐलान। चेयरमैन आसिम रजा अहमद के मुताबिक आज से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद हो जाएगी। हड़ताल विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे तक जारी रहेगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हाईकोर्ट ऑफिस को मशकूक कॉल और पैगामात मौसूल। अदालती जराये के मुताबिक मशकूक कॉल करने वाले ने खुद को DG FIA मुतारिफ कराया। तहकीकात के बाद पता चला DG FIA ने कोई कॉल नहीं की। मशकूक कॉल करने वाला डायरेक्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी से बात करना चाह रहा था। मशकूक कॉल के बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रजिस्ट्रार को तलब कर लिया। जस्टिस तारिक ने रजिस्ट्रार को मोबाइल नंबर के हवाले से FIA को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी। अदालती हुकाम के मुताबिक मशकूक कॉल 2 रोज कबल जस्टिस तारिक जहांगीरी के ऑफिस की गई। अगर फैसला दे भी देता हूं तो क्या फर्क पड़ना, आप सोच नहीं सकते हम कितने बेबस हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुल हसन के शहरी अतीकुर रहमान की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। कहा विफाकी वुज़रा को तलब किया लेकिन कुछ न हुआ। वजीर आजम को तलब किया तो वो उदास चेहरे के साथ आ गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपना माइंड जाहिर किया तो उनके खिलाफ बदनाम करने वाली मुहिम शुरू हो गई। 20 साल से एक बंदा बाजियाब नहीं हो सका। पता नहीं रहा ये बंदा जिंदा भी होगा कि नहीं। अदालत ने आइंदा समात पर अटॉर्नी जनरल को दलाइल के लिए तलब कर लिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का फोन टैपिंग से मुतल्लिक हुकूमती फैसले का दिफा। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, नवाज शरीफ होते वो भी यही फैसला करते। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो भी बानी PTI का भी यही फैसला होना था। खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। रोजाना पुलिस और फौज के लोग शहीद हो रहे हैं। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्ला ने कहा, मुजरिम को किसी भी किस्म की कलवत का हक हासिल नहीं। कल को डाकू भी कहेगा कि CCTV ना लगाएं। घरों में भी तशद्दुद होता है। किसी को परेशानी है कि उनकी बातें सुनी जाएंगी तो वो ऐसी बातें करे ही ना। पंजाब का टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनियों में मजदूरों के लिए 1200 फ्लैट्स बिला कीमत देने का ऐलान। मजदूरों के लिए 6 अरब रुपए के वाजिबुल अदा डेथ और मैरिज ग्रांट्स अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की भी मंजूरी। वजीर आला का महकमा लेबर में इस्लाहात, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ और कम अज कम उजरत के कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायजा लेने के हवाले से इजलास में मरियम नवाज ने कहा, रमा बजट में कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर की है। वर्कर को पूरी उजरत ना मिलना तकलीफ दे अमर है। स्टेक होल्डर्स को फौरी एतमाद में लेकर कम अज कम उजरत नाफिज की जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से नायब वजीर आजम इसाक डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, मुतवसत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, महंगाई पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। नवाज शरीफ की इसाक डार को हिदायत। इसाक डार ने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कायद नून लीग का दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार।
आला सिंध की हब कैनाल मंसूबा 12 महीनों में मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से इजलास से खिताब में कहा, हब कैनाल में मसाइल होने से 35 MGD पानी जाया होता है। हब कैनाल की बहाली पर काम तेज होना चाहिए ताकि कराची को पूरे 100 MGD पानी पहुंच सके। मुराद शाह ने कोरंगी का कॉजवे से कनेक्टिविटी का काम तेज करने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नौशहरा में BRT सर्विस का फैसला। चमकनी ता हजाताबाद रिंग रोड को भी BRT रूट डिक्लेयर करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के बोर्ड का 16वां इजलास। इजलास में BRT बसों में वालिदैन के साथ सफर करने वाले 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त सफर करने की इजाजत देने का फैसला। वज़ीर आला की तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के शहरी इलाकों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आवाम की सहूलत के लिए मज़कूरा रूट पर BRT के तर्ज पर बसें चलाई जाएंगी। मुतल्लिका इदारे इस सिलसिले में दीगर शराकतदारों के साथ मिल बैठ कर काबिल अमल प्लान तैयार करें। सूबाई हुकूमत आवाम को मयारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए इकदामात कर रही है। इस मकसद के लिए मुतल्लिका इदारे अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए इकदामात करें। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया गया। उनकी नमाज जनाजा में वजीर आजम और आर्मी चीफ ने भी शिरकत की थी। तदफीन में सीनियर फौजी अफसरान, जवानों, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। पेशावर के इलाके हसन खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में दहशतगर्द कमांडर अब्दुल रहीम समेत 3 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द कमांडर के सर की कीमत 60 लाख मुकर्रर थी। हलाक कमांडर अब्दुल रहीम कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हुए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात का इजलास। कमेटी ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस से मुतल्लिक तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी सेनेटर अली जफर ने कहा, अरशद शरीफ कत्ल केस से मुतल्लिक कीनिया की अदालत ने फैसला दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस पर तहकीकात की रिपोर्ट पेश की जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने सनम जावेद को गुजरावाला के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जस्टिस असजद जावेद घराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सनम जावेद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला के जिस्मानी रिमांड के फैसले को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन की 29 सितंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन कराने की यकीन दहानी। अगले 2 हफ्तों में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। वकील इलेक्शन कमीशन की इस्लामाबाद हाईकोर्ट को यकीन दहानी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की एंट्री। कई शहरों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। नदी नालों में तुगजानी, नशेबी इलाके जेरे आब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, हरीपुर, मरी, एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस मरी रोड सालगरा के मकाम से बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतादिद इलाकों के फीडर ट्रेप बत्ती गुल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब में आज से 15 जुलाई तक मानसून बारिशें होंगी। अर्बन फ्लडिंग के खतरे के पेश नज़र बड़े शहरों की इंतजामिया अलर्ट। रेस्क्यू, वासा, पंजाब पुलिस और सिविल डिफेंस को भी अलर्ट जारी कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला में आज से पीर तक तूफानी बारिशों का इम्कान। बारिशों और ग्लेशियर्स फटने से 11 अजला को हाई रिस्क करार दिया गया। अमरीका तालिबान की हिमायत नहीं करता, हम तालिबान को कोई फंडिंग नहीं देते। इलाकाई सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खर्जा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निपटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को बढ़ाने के लिए बातचीत जारी है। प्रेस सेक्रेटरी पेंटागन मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान से सिक्योरिटी मामलात पर बात होती रहती है, पाकिस्तान के अंदरूनी फैसलों पर बात नहीं करूंगा। डेमोक्रेट्स को आइंदा इंतखाबात के लिए जो बाइडन की बजाय किसी दूसरे सदारती उम्मीदवार का इंतखाब करना चाहिए। हॉलीवुड में जो बाइडन के सबसे बड़े सपोर्टर अदाकार जॉर्ज क्लूनी ने सदर बाइडन पर जोर दिया कि वो खुद दस्तबरदार हो जाएं। जॉर्ज ने साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत दीगर सीनियर डेमोक्रेट्स रहनुमाओं से कहा है कि बाइडन पर जोर दें कि वो रजाकाराना तौर पर बतौर सदारती उम्मीदवार दस्तबरदार हो जाएं। चीनी कस्टम हुकाम ने मुसाफिर को 100 से ज्यादा सांपों की स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर ने अपने कपड़ों में 104 सांप छुपाए हुए थे। मुसाफिर को हांगकांग से चीन में दाखिल होते हुए पकड़ा गया। ताहम तमाम सांप जिंदा थे। पकड़े गए सांपों में कोई भी सांप जहरीला नहीं था। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज एशिया पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्कॉट के मुकाबलों में वेरोनिका सोहेल ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। सबील सोहेल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया। दो पाकिस्तानी कोहे पैमाओं ने नागा पर्वत को सर कर लिया। दिलावर सतपारा और फिदा अली शिकरी ने चोटी पर सब्ज हलाली परचम लहरा दिया। दो नेपाली कोहे पैमाओं ने भी 8126 मीटर बुलंद नागा पर्वत को सर किया।